प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। 4 जुलाई 2023 से यह बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग 15 प्रश्नों का डेली प्रैक्टिस पेपर करेंगे, जिसमें स्टैटिक जीके के प्रश्न होंगे और यूपी स्पेशल के प्रश्न होंगे। यह न्यू बैच आप सबके लिए स्टार्ट किया जा रहा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे इसका लाभ उठा सकें। यह बैच पूर्णतः आप सबके लिए निःशुल्क है, तो आप इस बैच का हिस्सा बनकर के लाभ ले सकते हैं। आप अभी हम चर्चा करने वाले हैं वीडियो री एग्जाम, जो आपका बहुप्रतीक्षित परीक्षा थी। यह परीक्षा आपने 2 शिफ्ट, आज 26 तारीख की 2 शिफ्ट आपकी समाप्त हो चुकी है। पहली शिफ्ट भी आपकी हो चुकी थी, जिसके एनालिसिस करके हमने आपको बताया था, और दूसरी शिफ्ट की बात कर रहे हैं। दूसरी शिफ्ट में पेपर कैसा आया था, इस पे चर्चा करने वाले हैं। पेपर का नेचर कैसा था, इस पे चर्चा करने वाले हैं। एब्सेंट कितने थे, इस पे चर्चा करने वाले हैं। और एक दिन के पेपर बीत जाने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, इस पर भी चर्चा करने वाले हैं। सुबह की वीडियो अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। इस समय की बात करें, देखिए सुबह मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन है कि 40% तक लोग पेपर छोड़ेंगे, और हुआ वही। देखिए अभी जो डाटा मिला, सुबह की वीडियो मैंने आपसे बताया था कि बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट हो नहीं पाया, तो जिससे 1 या 2 स्कूल के डाटा के बिहाफ पे मैंने आपसे बताया था 15 से 16% लोग, 15 से 20% लोग पेपर छोड़े। लेकिन दिन में जब जानकारी अर्जित हुई, पता चला कि 35 से लेकर के 40% तक के लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेपर को छोड़ दिया है, पेपर नहीं देने गए हैं। अब क्यों नहीं देने गए, हो सकता है कहीं जॉब मिल गई होगी, ये भी हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी प्रिपरेशन नहीं होगी, तो उन्होंने पेपर को छोड़ना उचित समझा। 35 से 40% एब्सेंटी रही है सुबह की शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में भी लगभग ईमान चलिए कितनी ही एब्सेंटी देखने को मिल सकती है। पेपर का नेचर लगभग सुबह वाले नेचर जैसा था, यानी ना तो बहुत टफ कह सकते हैं, ना ही बहुत इजी कर सकते हैं। बार बार आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी का नेचर है कि जो आपकी रीजनिंग का पैटर्न होता है वो भी बहुत कठिन आता है, और जो जीके आता है वो ऐसा ऐसा जीके पूछता है जो समझ में नहीं आता पूछ क्या रहा है। तो जीके का भी नेचर कठिन ही होता है। लेकिन पेपर की अगर बात किया जाए, जैसे कि एक ही पेपर पे सिलेक्शन होना है, तो उसके बिहाफ पे पेपर बहुत कठिन नहीं कह सकते। हाँ, पैटर्न ठीक है, पैटर्न के अकॉर्डिंग जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी का नेचर, उसी नेचर के हिसाब से प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को उलझा के रखे थे, ये सब आप भी जानते हैं। आप पेपर दे के आए तो आप सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहुत जटिल नहीं कहा जा सकता। और जहां पे ये उम्मीद की जा रही थी करंट का दबदबा ज्यादा रहेगा, तो आपने देखा भी करंट का दबदबा लगभग बना हुआ है। वहीं पे यूपी स्पेशल का, करंट का, और सबसे ज्यादा चीजें ये है कि हिस्ट्री ज्योग्राफी के ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं वो उनके पल्ले नहीं पड़ा। तो ये चीजें कहीं ना कहीं ठीक है, कठिन भी है और सरल भी कह सकते हैं। जो स्टूडेंट तैयारी किए हैं उनके लिए, क्योंकि एक ही पेपर पे सिलेक्शन होना है, तो भाई चीजें तो अपने आप में टफ होनी ही है, ये तो सबको पहले से पता था, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर। तो पेपर की बातें हो गई, एब्सेंटी की बातें हो गई। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने सुबह भी आपसे बताया था कि लगभग 105, और जनरल ओबीसी बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए मैं बोला था। और वहीं पे 95 मैंने सुबह भी बोला था कि एससी एसटी के लिए 95 एक क्वेश्चन है, नंबर नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अगर इतने क्वेश्चन या इतने नंबर आपके सही हो रहे हैं, तो आप 100% मान चलिए कि आप सिलेक्शन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुड अटेम्प्ट की श्रेणी में माना जाएगा। कुछ लोगों का प्लस होगा, कुछ लोगों का माइनस होगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने ज्यादा माइनस किया होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये आपके लिए बहुत जरूरी है जो मैं बताने चल रहा हूं। अगर आपने ज्यादा माइनस किया होगा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं 105 पा करके भी फेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आप समझिए कि यहां पे जब आपकी चेक किया जाता है, तो वहां पे माइनस वालों का नुकसान होता है। अगर आपने कम प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और माइनस आपका कम हुआ होगा, तो आपको लाभ मिलेगा, आपका नंबर बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपने ज्यादा माइनस किया, तो आपके नंबर घटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो इस बिहाफ पे अभी मेरिट आपकी पहले दिन के पेपर के अकॉर्डिंग 105 और 95 के नियर अबाउट टहल रही है। इसमें बढ़ भी सकता, घट सकता, चूंकि 27 के दोनों शिफ्ट का पेपर बाकी है अभी। तो देखते हैं कैसा क्या होता। कल के लिए फिर कल मिलेंगे पेपर के बाद, और फाइनल एक लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सा जो है आपका कितना लगभग कट ऑफ जा सकता है। तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो इसका लाभ आप जरूर ले पाएंगे। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। और 4 जुलाई से सुबह की टाइम आपको क्लास मिल जाएंगी, जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।